बेन से मंथन किया गया तो एक का नैसा युद्धम योग की उत्पत्ति किया गया। पृथु बोले हम कुछ करें तब क्या है, बोले सब जो ऊपर मिलते हैं पृथु महाराज ने मेरे को जब और इनको देखा तो गो और आप तो अच्छा धर्म है। मैं आपसे और आप तो यहाँ पर सही को दिया मन बचा पर तो ऐसे खड़ा जीव ने वेद पढ़ दिया गणन को छड़ा करने में संगीत कलबान को छड़ा नाग सीढ़ियों को बन गया है असुरान को बड़ा करके सबों ने दिशा दोहन किया इंद्र को बचा करके देवताओं ने अमृत किया। इस पृथ्वी पर पृथ्वी राम ने कहा हमको इनसे आएगा इसका है देव दिगम जगत सर्व और देवता है तेम राम दिनम तुम क्या है बोलोगे ब्राह्मण और इनको इनसे अमर स्वाहा वाली है तब तभी प्रकट हुआ उनके साथ ब्रह्माओ हम हो गए तो मारा बोले तने बंगो में देना है चार काम दे काई हम 10 दे 10 काम ते 10 काम करो कितनी का 10 काम सुस्ती 10 काम करने दो करो सुनो ये समाधि में ड्रेस कदम से गुस्से का संबंध पूछा उसके बारे में बताया और प्रेम का वर्णन हुआ। बाद में इन बातें प्रेम से मारे नहीं देखो 3 सुपरिचय रखो कौन से दयावान सर्वभूतेषु संतुष्टा विद्या सर्वे योगसंधाय दुष्टो यत्न सर्वभूतेषु मात्र इतना है कि गाय है वैष्णव है सब गया क्या सर्वभूतेषु दूसरा हर बार से संत रहना आगे करेंगे सब जो नहीं है जिसमें कभी हुआ दरिद्रो ही विशाल कृष्णा श्रीमाश्च को यस्तु समस्त दोषा। दूसरा सूत्र प्राणी मात्र, पहला प्राणी मात्र पर दया और दूसरा संतुष्टा एन केनवा और तीसरा बता रहे हैं
बोले सर्वेंद्रिय उपशांताय, इंद्रियों का दमन करो, संयमी बनना सीखो। ये 3 बात अपने जीवन में उतार लें तो भगवान की कृपा शीघ्र हो जाती है, भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और यहीं से चतुर्थ स्कंद समाप्त होता है। मैत्रेय और विदुर का जो संवाद है वो यहीं पर समाप्त होता है। प्रियव्रतो भगवात्मना आत्मरामस्कथं मुने हृगेन्द्यदोर्बन्धा कर्मबन्धा पराभवा। मनु महाराज के दूसरे बेटे की कथा। इन्होंने क्या सोचा कि ये रात्रि क्यों होती है, मैं रात्रि नहीं होने दूंगा। सात दिन पर्यंत रात्रि ही नहीं होने दी। तब ब्रह्मा जी ने आकर इनको समझाया, भैया ऐसा ना करो, नहीं व्यवस्था बिगड़ जाएगी। और इसी के फलस्वरूप 7 द्वीप और 7 सागरों की रचना हुई। एक एक द्वीप का राजा इनको बना दिया गया। प्रथम जम्मू द्वीप, यहाँ के राजा हुए अग्निदेव पूर्वाजित। इन्होंने जम्मूद्वीप के 9 खंड और 9 पुत्रों में इसके जम्मूद्वीप के 9 खंड हुए, उनमें से एक खंड एक पुत्र को इन्होंने बांट दिया। पहला खंड हुआ अजनाव खंड, अधिपति बने महाराज नाभि। मेरु की विवाह से किया, संतान कोई नहीं हुई, पुत्र यज्ञ किया, हरि प्रसन्न हुए, बोले क्या चाहते हो। तो एक गदगद वाणी से ठाकुर जी का दर्शन करते रहे और कुछ बोल ही नहीं पाए। इनके कोई संतति नहीं हुई। भगवान बोले ब्राह्मणों के वचन हैं तो जाओ हम आशीर्वाद देते हैं, आप प्रसन्न रहेंगे। इन्हीं के यहाँ नाभि हुए, इंद्रजित हुए, और इन्हीं के यहाँ इंद्र ने अपनी पुत्री जयंती देवी का विवाह ऋषभ देव जी के साथ किया। जयंती देवी के 100 पुत्र हुए, 100 का जन्म हुआ तो सब बड़े बड़े बेटों का नाम देखो, इन्हीं के यहाँ बड़े बेटे का नाम भरत रखा गया, जो सिंहों से कीड़ा किया करते थे, जिनके एक से एक प्रतापी राजा हुए। इसी के कारण इस देश का नाम भारत था। अब ऋषभ देव सभी बच्चों को बुला करके उपदेश दिया करते थे। ऋषभ देव के आगे सिद्धियां प्रकट होकर के नाचने लगती थी कि प्रभु हमें अपना लो, पर वो सिद्धियों को भी ठुकरा देते थे। अणिमादिक सिद्धियां जो बड़ी दुर्लभ सिद्धियां हैं, क्यों ठुकरा देते थे? बोले मान बढ़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी, स्वामी स्वामी बाजन लागे लगन राम से छूटी। जहां स्वामी जी बाजने लगे तो फिर ठाकुर जी क्या तो ध्यान ही नहीं, लगन राम से छूटी। पुत्रों को बड़ा सुंदर उपदेश दे रहे हैं। मनुष्य जीवन में ही प्रभु की प्राप्ति हो सकती है। जैसे माँ अपने बच्चे को देखती है कि खेल रहा है
छोटा सा कोई बच्चा, तो वो चाहे कोई भी काम काज करे और उसका ध्यान बेटे पे। माँ अपने बच्चे को जब काम में चाहे जितना व्यस्त हो पर देखती है, और यदि बालक रोने लगे तो समस्त कामों का त्याग करके बच्चे को उठा लेती है। इसी तरह हम उस परम पिता की संतान ही तो हैं। पर उस माँ की तरह बच्चा रोता है तो माँ कोई खिलौना डाल देती है, ले बेटा खेल। फिर अगर वो खेलने में मस्त तो फिर अपने काम में मैया व्यस्त है, अभी इसको मेरी आवश्यकता है। फिर रोया तो फिर दूसरा खिलौना माँ ने डाल दिया, ले बेटा इससे खेल। भगवान इसी तरह हम थोड़ा सा ठाकुर जी के लिए विमुख होते हैं, रोते हैं, सोई ठाकुर जी ने कोई खिलौना भेज दिया, बेटे की शादी नहीं हो रही, बेटी के लिए सुंदर वर नहीं मिल रहा। ठाकुर जी का फिर देखो कितना ध्यान करते हैं, और जब मिल गया तो फिर ठाकुर जी को भी भूल जाते। सो यही तो भगवान हमारे लिए खिलौना भेज रहे हैं। अभी हम लोग खिलौने में मस्त तो ठाकुर जी अपने में व्यस्त। देखो यदि कोई हरि को भजन में जो बाधक बने, ठाकुर जी के यदि भजन में कोई बाधक बन रहा है तो उसका त्याग कर देना चाहिए। तो क्या किसी ने त्याग किया? किसी ने त्याग किया है क्या? बोले हाँ। किसने? तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बन तन भई मुद मंगलकारी। कितने लोगों को किन्हों ने तया है? तजो पिता, अपने पिताजी का परित्याग किया। किसने? प्रहलाद जी ने। विभीषण ने भाई का, भरत जी ने माता का, राजा बलि ने गुरु का। यदि ठाकुर जी के भजन में ये बाधक है, मिलने में ये बाधक है, तो इनको तज देना चाहिए। ऋषभदेव महाराज के पुत्र हुए भरत, साम्राज्य। ऋषभ के 5 पुत्र हुए, इनमें बड़े हुए जड़ भरत। जड़ भरत जी का चरित्र, भरत नाम आया। भरत जी महाराज एक बार सूर्य भगवान को अर्घ्य दे रहे थे और गंडकी नदी में जब जल तर्पण कर रहे थे तो एक मृगी आई, सिंह ने दहाड़ लगाई तो मृगी ने जब छलांग लगाई तो उसके प्रसव हुआ, उसके जो बेटा था उसका जन्म हुआ। अब इन्होंने सोचा कि यदि मैं इस बालक को ना पकड़ूं तो ये मर जाएगा, डूब जाएगा। देखो इसके पहले आपने सुना दया या सर्वभूतेषु, दया का काम पूरा बचा लिया, ले आए, कुटिया में रख लिए और कुटिया में लाने के बाद में अब वो नन्हा सा मृगी का बच्चा है, कितना प्यारा
उससे इतना स्नेह हुआ कि एक दिन मृग का झुंड आया तो बच्चा तो चला गया, पर इन्होंने उसका चिंतन कर करके और अपना शरीर छोड़ा तो मृग देह मिली। अंते मति सागति, अंत में जिसका चिंतन होगा वही प्राप्त होता है। अगला जन्म मृग रूप में हुआ। पर याद बनी रही, सब मृगों से अलग रहते थे, ठाकुर जी का चिंतन किया करते थे। जब शरीर छूटा तो पुनः फिर मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ भजन के प्रभाव से। तीसरे जन्म में अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण के यहां जन्म हुआ। लेकिन इन्होंने इस बार संभाल के रखा है अपने आप को कि यदि इस बार ये जीवन भी निरर्थक हुआ तो फिर गए, तो इस बार बिल्कुल सचेत है। गायत्री मंत्र की दीक्षा हुई तो इन्होंने गायत्री मंत्र भी नहीं सुना है। पढ़ने गए गुरुकुल में तो वहां गुरुजी को पाठ ही नहीं सुनाते थे। लोगों ने नाम रख दिया जड़, भरत तो नाम था ही, जड़ भरत हो गया। ये भी 5 भाई थे। अब सभी का विवाह हुआ, माता पिता जब पधार गए तो भाभियों को स्पर्धा होने लगी। क्यों? कई दफा देखने को मिलता है कि आप खूब काजू बादाम खा लो, देसी घी का हलवा बना के खाओ, और जो सूखे टिक्कर भी खा रहे हैं संत वो भी मस्त है। भाभियों को इसी बात की चिड़न, हम अपने स्वामी जी को चाहे रोज बादाम का हलवा खिलाएं तो 1-1.5 हड्डी के होते ही चले जा रहे हैं। इनको देखो, जड़ भरत जी को देखो, इनसे कुछ काम कराया जाए, सो खेत कल्याण में भेज दिया। और खेत कल्याण में भी राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत। ये बुला बुला के खिला। इधर एक दिन की बात, एक डकैत के यहां पुत्र हुआ। उसने मां भगवती से आराधना करी कि यदि मेरे पुत्र होगा तो मैं आपको नरबलि अवश्य दूंगा। अब पुत्र हो गया और नरबलि की आवश्यकता थी। डाकुओं का शासन, किसको लाएं? बोले जो दिख जाए उसको पकड़ लो। सो और कोई सो मिला नहीं कि महाराज जी मिल गए, चलो चले गए। ठाकुर जी का चिंतन, नाम जाप करते भी नहीं दिख रहे। वृंदावन में एक बहुत प्रसिद्ध संत हुए हैं, दादू बाबा। किसी ने पूछा बाबा नाम जाप नहीं करते?
बोले अब मैंने अपनी झोली और माला दोनों गोपाल जी ताई दे दी। क्यों, क्या मतलब? बोले मैंने कह रहा क्यों बाबा, तू, मैं तो आराम करूंगा, तू जब। माला जपहि न कर जपहि, जिह्वा जपहि न राम। माला से भी नहीं और कर माला भी नहीं और जिह्वा से भी नहीं, और मैंने ठाकुर जी को सौंप दिया, मैं पायो विश्राम। तो इसी तरह ये ठाकुर जी का ध्यान मगन पूजा उसी तरह, पर कभी माला झोली लिए नहीं दिखे। तो लोग इन्हें जड़ कही रहे हैं और ये चाह रहे थे कि मैं अगर ऐसा पागल घोषित हो जाऊंगा तो लोग संसारियों से दूर हो जाऊंगा। गए और मां भगवती ने, ठाकुर जी ने मां भगवती को कहा कि ये मेरा अनन्य भक्त है। मां भगवती ने कहा ये मुझे ज्ञात है। और जब स्नान हुआ, माला झोली, माला पहनाई गई, तिलक लगाया गया, तो ये प्रसन्न भी नहीं हुए। मैंने कहा पहले पूर्व प्रसंग में आप लोगों ने श्रवण किया कि संत के लक्षण क्या है। माला पहना दो तो प्रसन्न नहीं और भगा दो तो मुंह लटकाते नहीं। ये संत की परिभाषा। इधर मां भगवती ने रक्षा करी, सारे उन दुष्टों को मारा और अब फिर घर वापस नहीं गए। सिंध सौरभ देश के राजा रघुगण सत्संग करने के लिए कपिलाश्रम जाया करते थे। उनके पास में पहुंचे हैं और एक कहार एक दिन बीमार हो गया। बताया गया कि भैया पालकी में जाते थे, पालकी में 4 लोग पकड़ने वाले। महाराज एक कहार बीमार हो गया, अब वो असमर्थ है, तो बोले जो दिख जाए उसको पकड़ लो। सो कोई दिखा नहीं, महाराज जी दिख गए। थे भी हट्टे कट्टे, आ जाओ लग जाओ। अब लग गए और लग तो गए, पर जब उसका भार ढो रहे थे तो जहां इनको चींटा चींटी या कोई अन्य जीव जंतु दिख जाए सो ये छलांग लगा दे सो रघुगण के मस्तक में लगे। उन्होंने एक बार डांटा, भाई कैसे चल रहे हो, देख के चलो। बोले सरकार हमें कोई दोष नहीं है, ये नया कहार जो अभी लगा है नया नया, इसके कारण डिस्टर्ब हो गए। उसने जब देखा तो व्यंग के बाण छोड़े। त्वयोदितं व्यक्त प्रति प्रलब्धम भर्तु समय स्याद् यदि भीर्वारा गंधुर्हन स्याद् विभक्तमाध्वा पेवेतिरासो न विदाम प्रवाहा। तुझे क्या लगता है कि तू इस तरह कर रहा है तो मैं छोड़ दूंगा? राजा ने व्यंग के बाण चलाए। अरे बेचारा कितना दुबला है, पतला है, तुम सब तो मोटे तगड़े हो और इतना भार बेचारे उसके ऊपर लाद दिया है। जड़ भरत जी चुप बोले, कुछ सुनते। जब संत किसी पर कृपा करना चाहते हैं तभी बोलते हैं। क्यों बोले? यदि अब नहीं बोले तो इसका पतन हो जाएगा, इसलिए इसके उद्धार के लिए बोलते हैं। कस्तुम निगूढ़श्चरतुम द्विजानां विभक्त सोत्रम कतमो बभूवा
आपने क्या कहा कि हम पतले हैं, दुबले हैं। ना महाराज, हम पतले हैं न दुबले हैं। आत्मा क्या पतली होती है कि दुबली होती है? कोई बता सकता है? आत्मा का स्वरूप बता रहे हैं। ना हम विसंगे सुरराज वज्र। जब जड़ भरत जी के ऊपर इन्होंने जनेऊ देखा, यज्ञोपवीत देखा, तो आकर के चरणों में गिर पड़े। अब क्यों गिड़गिड़ा रहे हो? बोले ना हम विसंगे सुरराज वज्रे। महाराज, मुझे इंद्र के वज्र से इतना भय नहीं लगता। न त्रिशूलम न यक्षदंडा। न शंकर के त्रिशूल से मैं डरता, ना मुझे इंद्र के वज्र से डर है, ना मुझे यम के दंड से डर है। जब डर नहीं तो फिर क्यों गिड़गिड़ा रहे हो? बोले मैं तो ब्राह्मण से डरता हूं बस। अकोविदः कोविद वाद वादा वदस्तो एकदम विदम वरिष्ठा। मन से ही हम सुख और दुख मान लेते हैं, मन से ही मन को ही समझा लेते हैं। जैसे रात में गुरुजी आ जाए तो प्रसन्नता पूर्वक हमारा कोई अपना आ जाए, गुरुजी आ जाए, या हमारा कोई बहुत घनिष्ठ मित्र आ जाए, रिश्तेदार आ जाए, तो कितनी प्रसन्नता पूर्वक, चाहे जितनी रात हो रही हो, बना के खिला के और उन्हें प्रसन्न करते। और कोई ऐसा आ जाए कि जिसे पानी देने में भी कष्ट है, तो फिर ये भी और बोल देते हैं गेट आप ही खोल दो। राजन, यदि कल्याण चाहते हो तो संतों की चरण रज से अभिषेक करो। यदि वास्तविक कल्याण चाहते हो तो संतों का संग करो। वर्षा तो खूब हो रही है, पर जल कहां टिकता है? जहां गहराई होती है। इन्हीं के वंश में अंतिम राजा वीरज देव हुए। खगोल का वर्णन किया, 7 ऊपर 7 नीचे। और अंतिम अध्याय में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया। नरकों की जब बात सुनी तो परीक्षित घबराने लगे। परीक्षित से श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे इसमें घबराने की तो कोई बात ही नहीं है। क्यों? केचिद केवलया भक्त्या वासुदेवो परायणः अधम धुनियन्ति कास्तुम में नीरजम्यो इति भास्करः। भास्करः सूर्य, जैसे भुवन भास्कर सूर्य नारायण के उदय होने पर संपूर्ण ब्रह्मांड का अंधकार दूर हो जाता है, वैसे ही इन भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण करने मात्र से जीव का परम कल्याण हो जाता है। केवल भगवान वासुदेव का ध्यान करते रहो और ठाकुर जी का भजन करते रहो। आइए हम सब मिलकर के एक भजन करते हैं, फिर संघाड़ी बात। एक
बार कह दो राधा रानी सरकार की जय। राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की, तीन लोक तारण तरण सब तेरे आधीन। आइए भाव से श्री जी को मनाते चले झूमते हुए मस्ती में। तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी, लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी। तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी, लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी। जय हो। ब्रह्मा विष्णु आरती उतारे, ब्रह्मा विष्णु आरती उतारे, सनिकादिक तेरो यश गावे, सनिकादिक तेरो यश गावे। ब्रह्मा विष्णु आरती उतारे, ब्रह्मा विष्णु आरती उतारे, लगावे तुम्हारी राधा रानी हमारी, लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी। लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी, लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी। सर्वेश्वरी जगत कल्याणी, सर्वेश्वरी जगत कल्याणी, सर्वेश्वरी जगत कल्याणी, सर्वेश्वरी जगत कल्याणी। ब्रज की मालिक राधा रानी, ब्रज की मालिक राधा रानी, ब्रज की मालिक श्यामा रानी, ब्रज की मालिक श्यामा प्यारी। यहाँ कोई न रहता भिखारी राधा रानी हमारी, लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी। जय हो।
बार जो बोले राधा, एक बार जो बोले राधा, हट जाई जीवन की बाधा, हट जावे जीवन की बाधा, हट जावे जीवन की बाधा, हट जावे जीवन की बाधा। एक बार सभी मेरे साथ बोलेंगे, हे राधे 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 राधे। एक बार आप बंद करते हैं, एक बार ये सभी भक्त भाव से बोलेंगे, जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे। आइए सभी ताली की सेवा करते हुए गाएं, एक बार जो बोले राधा, एक बार जो बोले राधा, कट जाए जीवन की बाधा, कट जाए जीवन की बाधा, कट जाए जीवन की बाधा, कट जाए जीवन की बाधा। कृपा करो महारानी राधा रानी हमारी, बोलो मैंने से जानी राधा रानी हमारी, राधे 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 इस तरह से अजामिल उमाख्यान नाम की महिमा और दक्ष के 10,000 पुत्रों को ऊर्ध्व ब्रह्मचारी बना दिया नारद जी ने। उन्होंने फिर 100 पुत्रों को जन्म दिया, फिर उनको भी ऊर्ध्व ब्रह्मचारी बनाया, फिर उन्होंने 60 पुत्री को जन्म दिया।